हाँ, तो आज अपन 16.3 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू कम दे रखी है, रेशियो के अंदर इसका स्लैंट हाइट दे रखी है, तिरछी ऊंचाई। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से कि फाइंड बेस ऑफ टू कोन्स आर ऑफ सेम डायमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दो शंकुओं के आधार का जो व्यास है ना वो इक्वल है, समान है। फिर रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट इज 5:4। दोनों की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। ठीक बात है। इट कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छोटा शंकु है ना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। तो बताओ कि कवर्ड सरफेस एरिया जो बड़े वाला बिगर वन है, यानी कि जो बड़े वाला शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक लाइन मैंने आपको पहले से लिख दी कि टू कोन्स है सेम बेस डायमीटर्स, यानी कि दो शंकु के आधार का व्यास समान है। इट मीन्स सो देयर रेडियस विल ऑल्सो बी इक्वल, अतः उनकी त्रिज्याएं भी समान होगी। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स अर्थात ये हुआ कि जितना R1 होगी उतनी R2 होगी। क्यों? क्योंकि पहले की कोण की सपोज R1 लिख लेते हैं, चलो। इट मीन्स लेट रेडियस ऑफ, मैं जितना स्टेटमेंट लिखवाता हूं उतना ही आपको लिखना है। लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन माना पहले शंकु की त्रिज्या। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वो सपोज R1 है और रेडियस ऑफ सेकंड कोन वो सपोज R2 है। इसी प्रकार माना दूसरे शंकु की त्रिज्या वो R2। डन। फिर इसके बाद में स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, यानी कि पहले शंकु की जितनी चीज दे रखी है वो लिखें पहले, उसके बाद बात करेंगे तिरछी ऊंचाई। बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा अभी आपको, एक ही बार में नहीं समझ में आ जाएगा। L1 मान लेते हैं, वो हमारे पास सपोज देखो 5:4 का मतलब है पहली L 5 है, दूसरी 4 है। 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, और रेशियो में जब होता है तो आप x के साथ भी लिख सकते हो। अच्छा, L इसको अपन मान लेते हैं 5x। सेकेंड हम बात करते हैं स्लैंट हाइट ऑफ सेकेंड कोन, जिसको अपन L2 बात करेंगे। दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई L2 वो है 4x। क्योंकि जो अनुपात की चीज होती है उसको आप x के साथ लिख सकते हो, k के साथ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब देखो, अब उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दे रखा है कि यदि 400 दे रखा है छोटे का। अब हमने छोटा बड़ा नहीं माना, फर्स्ट सेकंड मान लिया, कोई बात नहीं। जहां पर फर्स्ट लिखा था ना उसको आप मान लेना बिगर। ये अपना बिगर है, मतलब बड़े वाला है। पहले की जो क्या लिख लेंगे अपन, बड़े शंकु का। ठीक है, और जो सेकंड है उसको अपन मान लेंगे स्मॉलर। ठीक है ना, स्मॉलर का मतलब छोटा, छोटे शंकु का, छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई को अपन L2 ले लिया, बड़े वाले को L1 ले लिया। दूसरी बात देखो, हमेशा बड़े इस स्लैंट हाइट से पता चलेगा कि कौन सा कोण बड़ा है। ठीक है, ओके। कैसे बता देता हूँ, डायग्राम बना के आप कहो तो। यानी कि ये अपना एक कोण है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। तो ये अगर 5 है, एक ये 4 है, तो भाई इसी से तो पता चला ना कौन छोटा कौन बड़ा। ये 4 है तो 4 का छोटा बनेगा, 5 का बड़ा बनेगा। ठीक है, तो बड़े वाले कोण की स्लैंट हाइट भी बड़ी होगी, इसलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, जरूर ध्यान रखना। अब हमारे पास दे रखा है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, यानी कि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो दे रखा है 400। ठीक है, ओके। और हमें पता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन है, कोन का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l बराबर 400। लेकिन हमने यहाँ पर L छोटे वाला कौन सा L2, तो πr/L2। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले की स्लैंट हाइट लेनी है, क्योंकि ये छोटे वाला क्या है, तो यहाँ पर L2 हो जाएगा। R तो दोनों बराबर है, R1 R2 दोनों इक्वल है, तो चाहो तो R रहने दो या फिर R2 लिख दो, क्योंकि ये जो जहाँ पर भी सेकेंड है वो कौन सा है, वो स्मॉलर है। स्मॉलर का मतलब छोटा। ठीक है, और पहले वाला कौन सा, ये बिगर है, मतलब बड़ा। ठीक है, चलो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया, R2, क्योंकि छोटे वाला। चलो, अब पाई की जगह 22/7 R2 का, हालांकि पाई ना भी रखो तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी सेकंड पाई से पाई करना, लेकिन रख देते हैं पाई। और R2 कितना, R2 का पता नहीं, इंटू L2 कितना, L2 है 4x इक्वल्स टू 400।
ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यही कर लेते हैं, R2 इक्वल्स टू 400 अपनी जगह है, इनको उधर भेजो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 22 नीचे। ऐसे ही 4x अभी ऊपर है तो इधर आके नीचे आ जाएंगे, 4x आ गया अपना नीचे। ठीक है, अब देखो 2 की टेबल से 11 बार, 2 की टेबल से 200, फिर ये 4 की टेबल से 4 5 जा 20 यानी 50 बार। तो और कोई कटेगा नहीं, ठीक है। तो R2 यानी रेडियस कितना आ गया, 50 इंटू 7, 50 इंटू 7 का मतलब 350 कर सकते हो, और 50 इंटू 7 भी छोड़ सकते हो। और नीचे क्या है 11 और 1 रह गया x, यानी कि यहाँ पर R2 इतना आ गया। तो जितना R2 होगा उतना R1 होगा, वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों रेडियस बराबर है। 350 अब बटे 11x, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमें निकालना है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कॉन, यानी कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, R1, पहले की त्रिज्या R1 है, L1 है, ठीक है, स्लंट हाइट L1 है, ठीक है। तो 22/7 इंटू R1, R1 का मतलब जो R1 है वही R2 है, 350/11x इंटू L1 कितना 5x। देखो मैं चाहता तो पाई की वैल्यू ना भी रखवाता यहाँ पर तो भी इजी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं इसलिए मैंने रख दिया। बाकी चाहो तो आप पाई का पाई रख दो, वैसे यहाँ से पाई कट जाता, ठीक है, कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना। इससे काट दो, 7 5 35, 7 5 35, 0 का 0, 11 की टेबल से 2 बार, x से x कट गया, ठीक है। 5 25, 250, 250 को 2 से करोगे तो 500, यानी कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बड़े वाले का एरिया आ गया। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं 500 वर्ग सेंटीमीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन 7:4, ठीक है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। इट्स कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्र बता दे रखा है, तो आपको उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या बतानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहली बात तो ये कि हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है द रेशियो ऑफ स्लंट हाइट एंड रेडियस, ठीक है, ऑफ ए कोन, और वो दे रखा है 7:4, यानी कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात है वो दे रखा है 7:4, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट मीन्स यानी अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि स्लंट हाइट है 7 और रेडियस है 4। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो पहले नाम लिखा हुआ है जो वो पहले वाली वैल्यू होगी, जो बाद में नाम लिखा हुआ बाद की वैल्यू, ये भी कॉमन सेंस ही बात है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई भाई रेशो का मतलब, अनुपात का मतलब होता है किस चीज़ को अपोन में लिखना, बटे में लिखना। कहने का मतलब है स्लंट हाइट का मतलब L अपॉन रेडियस का मतलब R इक्वल्स टू 7/4 में ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि रेशियो का मतलब अपोन में लिखना, और L 7 है तो R 4 है, परफेक्ट। अच्छा सुनो, हमें क्या चाहिए, R चाहिए, तो L या R में से किसी एक को सेपरेट कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि L इंटू 4, तो 4 तो L हो गया, 7 R हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से। कहने का मतलब अगर मैं R को सेपरेट निकालना चाहूँ तो 4L अपोन में चला जाएगा, 7 बराबर R। ये वैल्यू बहुत काम आएगी, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 4L/7। या फिर आप चाहो कि नहीं मैं तो L सेपरेट करूंगा तो L सेपरेट कर लो, L की वैल्यू हो जाएगी 7R/4, ठीक है। एक ही बात है, किसी को भी सेपरेट कर लो। अच्छा सुनो, लेकिन यहाँ पर समझदारी भी दिखानी है थोड़ी। कैसे, मैं छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इन बातों पे ध्यान देना। कहने का मतलब ये है कि मैंने L को सेपरेट क्यों किया रफ करके, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि मुझे L नहीं चाहिए R चाहिए, तो जो चाहिए उसको बचाना है इसके बराबर। तो जहाँ पर भी अपना फॉर्मूला लगाएंगे भाई L, उस L की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे ताकि R आंसर आ जाए, ठीक है। और जब L पूछे तो L में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, जरूर ध्यान रखना, मैंने इसलिए रफ किया था। ओके, अब हमें क्या दे रखा है उसने, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 है, ठीक है, यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 792,
और वक्र पृष्ठ चर का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसका मतलब वो भी 792 है। अब समझना, पाई की जगह 22/7, आर का नहीं पता, एल की जगह यहाँ से इसको आप इक्वेशन दे दो, चलो इक्वेशन दे दो, एल की जगह रख रहे हैं अपन 7r/4 इक्वल्स टू 792, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। क्या किया 1 से हमने एल की जगह ये पुट कर, अब देख लो पूरा इक्वेशन आर आर में बन गया, ये भी आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू, और कोई वैल्यू नहीं, एल गायब हो गया, तो हमें आर ही चाहिए था, इसलिए पूरे इक्वेशन को अपन ने आर जैसा बना लिया। गुड, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद में देखो कौन कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 2 की टेबल से 2 2 4, ये कट गया 11, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो इधर तो 11 इंटू आर, ये हो गया r²/2, कौन सा 2, ये वाला, और तो कोई नीचे नहीं है, नहीं, इक्वल्स टू 792। अब क्या करना है, r² अपनी जगह है, इक्वल्स टू 792, इनको उधर भेजो, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2 जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या करना, जो वैल्यू कट रही है उसको आप काट दो, तो r² इक्वल्स टू, आई थिंक 11 की टेबल से कट सकता है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 11 7 7, हाँ ठीक है, 11 7 जा 77, बच के दो, 11 2 जा 22, ठीक है। और 72 इंटू 2 यानी कि 72 इंटू 2 होता है 144, और ये आप जानते हो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 144 रूट लग जाएगी, स्क्वायर उधर जाके रूट में जाता ही है, तो आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर है, ठीक है सेंटीमीटर, तो यानी कि आर यानी रेडियस कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आपका आंसर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये आपको सबसे ईजी मेथड लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर, यानी कि ये 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की जो परिधि वो 44 मीटर है, हाइट 9 है। इसके बाद में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट, यानी कि इसके अंदर की वायु का आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो बात आती है सोल्यूशन की, तो एक बात हमें इसने दे रखी है सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट, और वो है 44 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना सर्कमफ्रेंस है यानी कि परिधि है वो मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में नहीं आएगी, ध्यान रखना। यानी कि शंकु के आकार के टेंट बोल दो, चाहे तंबू भी बोल सकते हैं इसको, टेंट के आधार की परिधि वो है 44 मीटर। और परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr, इसका मतलब 2πr भी 44 है। तो यहाँ पर अगर अपन सोल्यूशन करना चाहेंगे तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 44 अपनी जगह, इसको इधर भेजेंगे तो 7 तो ऊपर और 2 इंटू 22 नीचे, इसमें कट के 2 बार, 2 से 2 कट, यानी आर की वैल्यू निकल के आएगी 7 मीटर या मीटर। तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 7 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। और हमें इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है, हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट वो दे रखी है हमें 9 मीटर, ठीक है। यानी कि शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई, या हिंदी वाले बच्चे देखते हैं वो हमें दे रखी है 9 मीटर, जिसको हम दिखाएंगे एच से। चलो एच हमारे पास 9 है ही, इसके नीचे ही लिखना आपको, ठीक है। और रेडियस हमने 7 मीटर निकाल लिया। अब उसने पूछा वॉल्यूम, तो आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि ये दूसरी बात ये कॉन भी है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन या फिर कॉनिकल टेंट, ठीक है, यानी कि शंकुआकार टेंट का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू πr²h। एक बार इंटू लगाओ चाहे मत लगाओ, बात एक ही है। परफेक्ट समझ में आ रहा है ना सब कुछ। इसका मतलब 1/3 इंटू पाई की जगह रखना है अपन को 22.7 इंटू r², यानी कि 7 इंटू 7, और h यानी कि हाइट वो है 9, ठीक है 9। तो देखो 7 से 7 कट गया, 3 3 जा 9, खत्म। अब क्या बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 154। मैंने आपको एक ट्रिक बताई भी थी कि 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई याद कर लो, आपने कर लिया होगा, वेरी गुड। यानी कि 154 तो यहाँ से मिल गया इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 13, सॉरी 16, फिर 1 कैरी और 3 यानी 4, 462 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हिंदी वाले लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब है ये,
ये सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि किसी भी वॉल्यूम में आयतन निकालने के लिए जो यूनिट लगाई जाती है लास्ट में वो क्या लगाया जाता है, क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल आर 10 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, यानी शंकु के आधार के बर्तन की त्रिज्या, जो पहले लिखा वो पहले होगी, बाद वाली बाद होगी, वो 10 और 18 सेंटीमीटर है। यहाँ तक ठीक है मामला। फिर विच इज़ फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम, यानी कि ये कहाँ तक भरा हुआ है, इसका पूरा भरा हुआ है, ये पानी से पूरा, ब्रिम मतलब पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। फिर इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। इट इज फाउंड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई क्या होगी। मेरी बात को पहले अच्छे से समझना। देखो इसने क्या कहा कि आपके पास एक कोन है, कोन का मतलब शंकु, ये लो ये शंकु है, ये पानी से फुल यहाँ तक ब्रिम तक भरा हुआ है, इसको आपने खाली किया किसके अंदर, एक सिलेंड्रिकल वेसल में, बेलनाकार बर्तन में आपने इसको खाली किया। मेरी बात समझ रहे हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बता दी थी जब ये चैप्टर शुरू किया था अपन ने, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे हैं तो ये लिख के देता हूँ कि हाफ मार्क्स या पाव मार्क्स भी नहीं घटेगा आपका इस चैप्टर में। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं करवाता हूँ पूरा जीरो से। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोन है यानी कि शंकु है, और ये सिलेंडर है यानी कि बेलन है। तो एक बात बताओ, ये पानी से फुल भरा हुआ, इसको एज इट इज इसके अंदर खाली करा गया। और मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको इसमें खाली करना या फिर इसको इसमें मर्ज करना, तोड़ मरोड़ के इस जैसा बनाना, हमेशा जब भी ऐसी बात आए तो दोनों के वॉल्यूम को आपस में बराबर रखना है। वॉल्यूम का मतलब आयतन, इसका जो आयतन होगा वो ही इसका आयतन होगा, ये फिक्स है, याद रख लो आप। समझ पा रहे हो, क्योंकि जितना पानी इसमें होगा उतना ही तो उस बर्तन में जाएगा। तो वही इसने पूछा कि इसका पानी इसमें खाली करने से कितनी ऊंचाई तक पानी, यानी यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, कहाँ तक इसमें पानी आ जाएगा, वो हाइट बताओ। समझ पा रहे हो। बस ये अगर बात समझ में आ गई तो अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब जो जो चीज़ गिवन थी वो लिखते हैं अपन। एक तो हमारे पास गिवन है रेडियस, रेडियस ऑफ ए कौन, कॉनिकल वेसल पूरा लिख दो चलो, यानी कि घना क्या नाम उसका, शंकु, शंकुआकार, शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या आर, ठीक है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। फिर है हाइट 18, पूरा वही लिखना, हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइट, यानी कि ऊंचाई, जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, एच 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ और गिवन है अपने पास, रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, यानी कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या भी हमारे पास है। अगर उसको आपने आर से दिखा दिया ना, या फिर एक काम करो उसको कैपिटल आर से दिखा दो, इसको स्मॉल आर से दिखा दो, ठीक है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। R1 R2 से भी दिखा सकते हो, दो आर जब भी हो, या फिर कैपिटल स्मॉल आर से भी आप दिखा सकते हो। इसके बाद समझो मेरी बात। अब एक बात हमारे को दी हुई है, यहां से ये लाइन एज इट इज लिखनी है, इट इज फॉर इन ए सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, ये लाइन लिखनी है, यानी कि यहां से हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, इसे बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता, उड़ेले का मतलब खाली करना, ठीक है, उसके अंदर इसको खाली किया जा रहा है सिलेंड्रिकल वेसल में। चलो इसका मतलब ये होगा कि जितना वॉल्यूम इसका होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, समझना मेरी बात को, पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। कॉनिकल वेसल यानी कि शंकुआकार बर्तन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, यानी कि बेलनाकार बर्तन का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि कोनिकल यानी कोन के, शंकु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अपन ने इसको आर कैपिटल माना था तो अपन कैपिटल लिख देंगे, ठीक है, ओके। बेलनाकार बर्तन का सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो
पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कभी नहीं कटेगा, बिकॉज इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, वेरी गुड। यानी कि फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, और एच है हमारे पास 18। देख लो हाइट किसकी है, ये कोनिकल की, ठीक है, 18 दे रखी है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर कितना हमारे पास 5, तो 5 इंटू 5, और इसका एच हमारे पास नहीं, इसकी हाइट हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पर भी इसको कैपिटल एच से दिखा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 2 एच आ गई, एक तो यहाँ पर भी थी, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब 3 की टेबल से कटिया 6 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 600, 10 इंटू 10 इंटू 6 600, और उधर जो 5 इंटू 5 उसको ले आओ इधर नीचे, बच गया एच अकेला, तो 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 4 24, यानी कि हाइट कितनी आ गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ के करोगे, मेरे तरीके से करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन इस वीडियो में इतना ही करेंगे, जो बाकी जो 3 क्वेश्चन 12 13 14 वो थोड़ा डिफरेंट है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा उसको, ठीक है। जब तक आप पढ़ते रहो, ओके।